सुनो, मुझे बहुत भूख लगी है। आज मुझे ताज़ा शिकार चाहिए। ठीक है, मैं अभी जंगल में जाकर शिकार ढूंढ कर लाता हूँ। चील अपने बड़े पंख फैलाकर आसमान में ऊंचा उड़ने लगती है। उसकी तेज नजर जंगल में शिकार ढूंढ रही थी। तभी उसे नीचे एक पेड़ की डाल पर रानो चिड़िया दिखाई देती है। रानो अपने छोटे बच्चे को अपनी पीठ पर बैठाकर जल्दी जल्दी उड़ने की कोशिश कर रही थी। वाह, आज तो आसान शिकार मिल गया। दोस्तों, ये रहे हमारी आज की वीडियो के प्यारे सब्सक्राइबर्स और फॉलोअर्स के नाम। प्रीतम, ममता सन्यासी, सोनाक्षी कुमारी, हम्माद शाहिद, उसामा और जो नहीं चुने गए, चिंता मत करो, अगली बार तुम भी बन सकते हो जंगल के सुपरस्टार। दोस्तों, अगर आप भी चाहते हैं मैं आपका नाम अपनी कहानी में लूं, तो देर किस बात की, जल्दी से कमेंट करके। चील तेजी से नीचे की ओर झपटती है। रानो ऊपर देखकर घबरा जाती है। अरे, चील हमारा पीछा कर रही है, जल्दी पकड़ कर बैठो। माँ, मुझे बचाओ। रानो अपने बच्चों को पीठ पर मजबूती से बैठाकर तेजी से जंगल के बीच उड़ने लगती है, लेकिन चील भी तेजी से उसके पीछे पीछे आ रही थी। भागो मत छोटी चिड़िया, आज तुम मेरा शिकार बनोगी। रानो तेजी से उड़ रही थी। पीछे खतरनाक चील उसका पीछा कर रही थी। क्या रानो अपने बच्चे को बचा पाएगी? घने जंगल में काले बादल छाए थे और तेज बारिश शुरू हो गई। सभी चिड़िया अपने घोंसलों में छिप गईं, लेकिन रानो चिड़िया अपने 2 छोटे बच्चों के साथ एक पतली डाल पर बिना घर के बैठी थी। बच्चों, बारिश बहुत तेज हो रही है, हमें जल्दी कोई घर बनाना होगा। माँ, हमें ठंड लग रही है। उसी पेड़ की दूसरी डाल पर बुलबुल का छोटा सा घोंसला था। उसका घर सूखे पत्तों और टहनियों से बना हुआ था। अंदर बुलबुल पापा चूल्हे पर एक छोटा सा बर्तन रखकर चाय बना रहा था। अरे वाह, आज तो बारिश के मौसम में गरम गरम चाय पीने का मजा ही कुछ और है। बुलबुल का पति और उसके बच्चे चूल्हे के पास बैठकर चाय का इंतजार कर रहे थे। जल्दी चाय बनाओ, ठंड बहुत लग रही है। पापा, मेरे लिए भी ज्यादा वाली चाय बनाना। बुलबुल चाय कप में डालता है और सबको देता है। लो भाई, सब लोग आराम से चाय पियो। रानो चिड़िया जंगल की सबसे गरीब चिड़िया थी। उसके पास बड़ा घोंसला बनाने के लिए सूखी लकड़ियाँ या पत्ते नहीं थे। काश मेरे बच्चों के लिए एक अच्छा घर होता। माँ, क्या हमारा भी कभी बड़ा घर होगा? हाँ बच्चों, हम अपना घर जरूर बनाएंगे। बारिश के बाद रानो जमीन पर उतरती है। वो देखती है कि हर तरफ हरी हरी घास उगी हुई है। तभी वहाँ से एक बूढ़ा कछुआ धीरे धीरे चलता हुआ आता है। वो बहुत समझदार और शांत था। माँ, देखो कितना सारा घास है यहाँ। लेकिन माँ, हम अपना घर कैसे बनाएंगे? बूढ़ा कछुआ उनकी बात सुन लेता है और मुस्कुराते हुए उनके पास आ जाता है। रानो बेटी, तुम परेशान क्यों हो? कछुआ बाबा, मेरे बच्चों के लिए कोई घर नहीं है। मैं सोच रही हूँ कि क्या करूँ। कछुआ बाबा जमीन पर उगी हरी घास की ओर इशारा करता है। देखो रानो, ये हरी घास कितनी मुलायम और लचीली है। अगर तुम इन घासों को जोड़कर बुनो तो एक अच्छा घर बन सकता है। वाह माँ, हमारा हरी घास का घर। मेहनत करोगी तो घर जरूर बन जाएगा। इतना कहकर कछुआ बाबा धीरे धीरे चलता हुआ जंगल की ओर आगे बढ़ जाता है। उसी जंगल में रहता था दुष्ट कालू कौवा। उसकी पत्नी थी गोरी कौवी और उनका बेटा था जग्गू कौवा। कालू कौवा हमेशा दूसरों को परेशान करता था। देखो गोरी, वो गरीब रानो फिर कुछ बना रही है। उसका घर तो पहली बारिश में ही टूट जाएगा। पापा, हम उसका मजाक उड़ाएंगे। पास के पेड़ पर रहता था हरिया तोता और उसकी पत्नी हरियाली तोती। वे बहुत अच्छे और मददगार थे। देखो हरिया, रानो अपने बच्चों के लिए घर बना रही है। हमें उसकी मदद करनी चाहिए। रानो चिड़िया घास के छोटे छोटे टुकड़े लेकर आती है। वो उन्हें धीरे धीरे जोड़ने लगती है।
बच्चे भी छोटे पत्ते उठाकर लाते हैं। माँ, मैं भी मदद करूँ? हाँ बेटा, हम सब मिलकर घर बनाएंगे। हरिया तोता उड़कर आया। वो अपनी चोंच में लंबी घास लेकर आया। रानो बहन, ये घास मजबूत है, इससे घर और अच्छा बनेगा। धन्यवाद हरिया भाई, तुम्हारी मदद से घर जल्दी बन जाएगा। तभी हरियाली तोती भी उड़कर वहाँ आती है। उसकी चोंच में हरे हरे पत्ते थे। रानो, ये पत्ते भी लगा लो, इससे घर और सुंदर लगेगा। दूर से कालू कौवा सब देख रहा था। चलो गोरी, इसका घर खराब कर देते हैं। हाँ पापा, चलो। तीनों उड़कर आते हैं और घास को बिखेरने लगते हैं। रानो चिड़िया दुखी हो जाती है। कालू, ऐसा मत करो, ये मेरे बच्चों का घर है। लेकिन कालू हंसकर बोलता है, गरीब चिड़िया का घर। कालू कौवा रानो चिड़िया के घर की घास बिखेर रहा था। तभी हरिया तोता, हरियाली तोती आगे आते हैं। कालू, किसी को परेशान करना अच्छी बात नहीं है। हरिया तोता डटकर कालू के सामने खड़ा हो जाता है। हरियाली तोती भी बोलती है, करानो मेहनत कर रही है, उसे मत सताओ चिंकू। पापा, चलो यहाँ से चलते हैं। हरिया और हरियाली को गुस्से में देखकर कालू कौवा थोड़ा डर जाता है। ठीक है, मैं जा रहा हूँ। कालू कौवा, गोरी कौवी और जग्गू वहाँ से उड़कर भाग जाते हैं। रानो चिड़िया और तोता परिवार घास का घर बना रहे थे। तभी उनकी आवाज सुनकर जंगल के और भी पक्षी वहाँ आ जाते हैं। कबूतर, बुलबुल और कोयल पेड़ की डाल पर बैठकर सब देखने लगते हैं। अरे रानो बहन, तुम घर बना रही हो? हाँ भाई, मैं अपने बच्चों के लिए हरी घास का घर बना रही हूँ। रानो की मेहनत देखकर सभी पक्षियों का दिल पिघल जाता है। अगर हम सब मिलकर काम करें तो घर जल्दी बन जाएगा। हाँ, मैं भी घास लेकर आती हूँ और मैं मजबूत पत्ते लाती हूँ। कुछ ही देर में सभी पक्षी मिलकर घास और पत्ते लाने लगते हैं और घर जल्दी बन जाता है और सभी वहाँ से चले जाते हैं। रानो, अब हम चलते हैं। तुम्हारा घर बन गया है और पहले से मजबूत है। कुछ समय बाद एक सुंदर हरी घास का घर बन जाता है। घर मुलायम और गोल था। बच्चे खुशी से कूदते हैं। माँ, हमारा घर कितना सुंदर है। माँ, हमारा घर बन गया। हाँ बच्चों, ये हमारा अपना घर है। अचानक फिर तेज बारिश शुरू हो जाती है, लेकिन इस बार घर मजबूत था। रानो चिड़िया जल्दी से अपने बच्चों को लेकर हरी घास के घर के अंदर चली जाती है। माँ, फिर से इतनी तेज बारिश आ गई। माँ, क्या हमारा घर टूट तो नहीं जाएगा? बार बारिश की बूंदें घर के ऊपर गिर रही थीं, लेकिन हरी घास का घर मजबूत था। वो हिल भी नहीं रहा था। डरो मत बच्चों, हमारा घर मजबूत है। रानो चिड़िया अपने बच्चों को प्यार से देखती है। बच्चे थोड़ी ठंड से कांप रहे थे। माँ, मुझे बहुत ठंड लग रही है। माँ, क्या हम थोड़ा गर्म हो सकते हैं? रानो मुस्कुराती है और घर के कोने में बने छोटे से चूल्हे के पास जाती है और छोटा सा बर्तन चूल्हे पर रखती है। माँ, आप क्या बना रही हो? मैं गरम चाय बना रही हूँ, इससे शरीर गर्म हो जाएगा। थोड़ी दूर एक सूखे पेड़ पर कालू कौवा, गोरी कौवी और उनका बेटा जग्गू बैठे थे। वे चुपचाप रानो का घर देख रहे थे। पापा, हमने रानो चिड़िया को क्यों परेशान किया? हाँ कालू, हमें ऐसा नहीं करना चाहिए था। कालू नीचे जमीन की ओर देखने लगा। उसका मन थोड़ा दुखी हो गया। रानो गरीब है, लेकिन वो अपने बच्चों के लिए मेहनत कर रही थी और हम उसका मजाक उड़ा रहे थे। पापा, रानो आंटी तो बहुत अच्छी हैं। उन्होंने कभी हमें बुरा नहीं कहा। आज मुझे समझ आया, दूसरों को परेशान करना गलत बात है। हमें अच्छे पक्षियों की तरह रहना चाहिए। पापा, क्या हम रानो से माफ़ी मांग सकते हैं? कालू थोड़ा सोचकर बोला। हाँ बेटा, कल सुबह हम उससे माफी मांगेंगे। तीनों चुपचाप बैठे रहे और दूर से रानो के हरी घास के घर को देखते रहे। रानो अपने बच्चों से कहती है, बच्चों, अगर हम मेहनत करें और अच्छे दोस्त हों तो मुश्किलें आसान हो जाती हैं। और दूसरों की मदद करना सबसे अच्छी बात है।
सभी पक्षी खुशी से चहचहाने लगते हैं। इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि दूसरों की मदद करो और मेहनत से कभी मत डरना। जंगल में रात का समय था। रानो चिड़िया अपने 2 बच्चों कुकू और गुड़िया के साथ घर में सो रही थी। तभी उसके घर में अजीब सी टिक टिक की आवाज आने लगती है। रानो चिड़िया की आँख खुल जाती है। अरे ये आवाज कैसी आ रही है? पहले तो ऐसी आवाज कभी भी सुनाई नहीं थी मुझे। मैं जरा देखती हूँ। वो इधर उधर देखती है मगर उसको कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। सुबह हो जाती है। मालिक मालिक, मैं नहीं कर पाऊंगा, वो मेरा काम नहीं। उसका घर बहुत मजबूत है। मेरे दांत रात से दुख रहे हैं। चाहे जो भी करो, मुझे वो चिड़िया का घर टूटा हुआ दिखना चाहिए। हाँ हाँ, मेरे पति बहुत दयालु है। शुक्र करो कि सिर्फ तुम्हें ही काटने के लिए बोला है, नहीं तो तुम्हारी पत्नी और तुम्हारे बच्चों को भी भेज सकता था। नहीं मालिक, माफ कर दो, मुझसे नहीं हो पाएगा। अगर तुम्हारे दांत मजबूत नहीं तो फिर उस बिल्ली के दांत बहुत मजबूत हैं, जिसके पति को तुमने जहर देकर मारा है। एक पेड़ के नीचे बैठकर चूहा फूट फूट कर रो रहा था। मेरी फूटी किस्मत, मेरे साथ क्या हो गया? मैं कैसे किसी का घर तोड़ सकता हूँ? उसके तो छोटे छोटे बच्चे हैं। अभी वहाँ से मिठू तोता गुजर रहा था। तोता चूहे के पास आता है। अरे अरे, क्या हुआ? चूहे रो क्यों रहे हो? इतने छोटे से हो, दिखाई भी नहीं देते सही से। तोते, मैं बहुत मजबूर हूँ। मुझे उस कालू कौवे ने बहुत बुरा भला कहा। वो मुझसे गलत काम करवाना चाहता है। चूहा अपनी पूरी दास्तान मिठू तोते को बता देता है। अरे क्या ऐसी बात है? वो तुमको ऐसे गलत काम करने पर मजबूर करता है। नहीं तो वो मुझे धमकी देता है कि मुझे बिल्ली के हवाले कर देगा। मिठू तोता गुस्से में सीधा चिड़िया के घर जाता है। अरे रानो बहन, गजब हो गया। हम बड़े पक्षियों को तो पता ही नहीं कि जंगल के छोटे प्राणियों के साथ आखिर हो क्या रहा है। तोते भैया बताइए, सब ठीक तो है? मिठू तोता उस छोटे चूहे की दास्तान माँ चिड़िया को सुना देता है। मुझे भी शक पड़ रहा था। रात को मेरे घोंसले में टिक टिक की आवाज आ रही थी। शायद यही चूहा उसके कहने पर मेरे घर को काट रहा था। मैंने कह दिया तो बस कह दिया। आज रात तुम चिड़िया का घोंसला उतर कुतर कर नीचे फेंकोगे। चिड़िया और उसके बच्चे जमीन पर नीचे धड़ाम से होकर गिरने चाहिए। मुझे माफ कर दो मालिक, मैं नहीं कर पाऊंगा। मुझे छोटे छोटे बच्चों को देखकर दया आती है। मगर तुम्हारे छोटे बच्चे देखकर मुझे दया नहीं आती। नहीं तो मैं रात को बिल्ली बेचकर तुम्हारे पूरे परिवार की कहानी खत्म कर दूंगा। चिड़िया और तोता कबूतर के पास जाते हैं। यार कबूतर, बहुत बड़ा गजब हो रहा है हमारे जंगल में। हमें चूहे के लिए लड़ना होगा। हाँ, वो तो मैं भी सुनकर आ रहा हूँ। उधर से कालू कौवा उस चूहे को धमका रहा था। मुझे भी आधी बात मालूम हो ही गई थी। हमें जंगल के छोटे प्राणियों को महफूज करना होगा, नहीं तो ऐसे काले कौवे हमारे जंगल के सभी प्राणियों को गलत काम करने पर मजबूर करेंगे। बिल्ली मौसी, तुम तो जानते हो तुम्हारे पति की मौत पर मुझे काफी दुख हुआ था। काफी दुख तो मुझे भी अभी तक है। मैं अपने पति का कातिल ढूंढ रही हूँ। मैं उसको छोड़ूंगी नहीं जिसने मेरे पति को मारा है। बिल्ली मौसी, मैं तो सब जानती हूँ कि तुम्हारे पति को किसने मारा है। बताओ, किसने मारा है? वो छोटा चूहा मेरे पति से एक जहर की शीशी लेकर गया था। हमें क्या पता कि वो जहर तुम्हारे पति को पिलाएगा। मैं तो अब उसको छोड़ूंगी नहीं। उस चूहे का सारा परिवार पूरे मेरे मुंह में समा जाएगा। अभी दोस्त, मुझे बचा लो, मेरे परिवार को बचा लो। मैंने रानो चिड़िया का घर तोड़ने से मना किया है। वो लोग बिल्ली के पास गए हैं। बिल्ली को वो गलत गलत बातें कर देंगे। चूहे, मुझे बताओ तो सही, तुमने बिल्ली के पति को क्यों मारा था? मैंने नहीं मारा था बिल्ली के पति को। वो बिल्ला हमें तंग करता था। मैंने बिल्ली को भगाने की कोई दवा ली थी कि शायद उससे बिल्ला डरकर भाग जाए। और उधर से उस कालू कौवे ने जहर की दवा दे दी। वो जहर खाते ही बिल्ला मर गया। अब इस बेचारे चूहे पर उसके कत्ल क्या जुर्म है। चूहे की आंखों में बड़े बड़े मोटे मोटे आंसू गिर रहे थे, जो मजबूरी के भी थे और पछतावे के भी आंसू थे। उदासी में चूहा वापस अपने घर को जा रहा था। रास्ते में उसको बिल्ली रोकती है। रुको रुको, तुमने मुझे विधवा किया
मेरे बच्चों से उसका बात छीन लिया। मैं तुमको छोड़ूंगी नहीं। चिड़िया, तोते भैया, कबूतर, मुझे बचाओ, नहीं तो आज मैं मर जाऊंगा। तोते भैया, ये आवाज तो चूहे की है। शायद चूहे को बिल्ली ने पकड़ लिया होगा। हाँ, जल्दी चलो, उसको बचाओ। वो मासूम बेगुनाह है, उसका कोई गुनाह नहीं। चिड़िया, तोता, कबूतर सीधा उस चूहे के पास जाते हैं। उसको बिल्ली ने रोक कर रखा था। चिड़िया, तोते, कबूतर, मेरे सामने ना आना। याद रखना, मैं अपने पति का इंतकाम लेकर ही रहूंगी। बिल्ली मौसी, ये सब गलत है। उन कौवों ने तुमको गलत बातें की है। ये चूहा बिल्कुल भी तुम्हारे पति को मारना नहीं चाहता था। मेरा विश्वास करो बिल्ली मौसी, मैंने तो सिर्फ भगाने की दवा मांगी थी, मगर उन्होंने चालाकी से मुझे जहर दे दिया था। हाँ, यकीन करो इसके बात पर, ये चूहा सच बोल रहा है। उन कौवों ने ये गलती की ताकि वो बैठकर खा सके, पक्षियों को नुकसान पहुंचा सके। देखो बिल्ली मौसी, हम सभी जंगल में एक साथ रहते हैं। चूहा और बिल्ली हमेशा से साथ आ रहे हैं। दोनों ने कभी एक दूसरे से दुश्मनी नहीं की हमारे जंगल में। तुम्हारा पति मेरे छोटे छोटे बच्चों को खाना चाहता था। अपने बच्चों को बचाने के लिए मैंने उसको भगाने की दवा मंगाई थी। बिल्ली को सबकी बातों पर विश्वास आ जाता है। इसका मतलब मेरे पति के कातिल वो दोनों कौवे हैं। वो दोनों पति पत्नी अपनी दुकान के सामने बैठकर मजे मजे की बातें कर रहे थे। वहीं पर बिल्ली आ जाती है। बिल्ली मौसी, बताओ ना, चूहे के साथ क्या करके आई हो? मैं चूहे को मार कर आई हूँ। अरे वाह बिल्ली मौसी, आपकी तरह कोई पत्नी हो जो अपने पति के खून का बदला कभी भी माफ ना करे। ओहो, उसका खून उसका पूरा परिवार चट कर जाना था आपको बिल्ली मौसी। बिना पति के जीवन कैसा होता है वो तो मैं समझ ही सकता हूँ। इसलिए तो पूरा परिवार खत्म करने आई हूँ। जो दूसरों के पति छीनते हैं, मैं उनसे उनका परिवार छीनने आई हूँ। कौवा और कवि डर जाते हैं। बिल्ली उन पर झपटती है। उनमें लड़ाई जोरदार होती है। कौवा और कवि पूरी तरह घायल हो जाते हैं। ओह मेरी पत्नी, मुझे नहीं लगता कि मैं बच पाऊंगा। मुझे बहुत मारा है उस बिल्ली ने। ये कहकर कौवा वहीं पर मर जाता है। पति जी, आप चले गए, मैं अकेले कैसे रहूंगी? पति जी, पति के मर जाने के बाद जीवन सूना सूना लगता है। बुरा करने की सजा उन दोनों बुरे पक्षियों को ही मिलती है। प्यारे दोस्तों, कहानी अच्छी लगी हो, कहानी को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। आपका जंगल में मानसून आने वाला था। रानो चिड़िया अपने बच्चों के साथ पुराने नीम के पेड़ के नीचे गिरे मजबूत पत्तों को इकट्ठा कर रही थी। तभी गोरी कौवी वहाँ से गुजरती है। अरे रानो, ये क्या कूड़ा कचरा जमा कर रही हो? नीम के कड़वे पत्ते, छी, इनसे भी कोई घर बनता है? देखो, मैंने और कालू जी ने शहर से प्लास्टिक की रंगीन शीट और चमकदार डोल खरीदी है। हमारा घर तो इंद्रधनुष जैसा चमकेगा। गोरी बहन, दिखावा अपनी जगह है, पर बारिश के लिए मजबूती चाहिए। ये नीम के पत्ते कड़वे जरूर हैं, पर ये कीड़ों को दूर रखते हैं और पानी में जल्दी गलते नहीं। रानो, तुम अपनी गरीबी का बहाना मत बनाओ। तुम गरीब हो, इसलिए ये पत्तों के घर बना रही हो। हमने तो वसूली मास्टर से बड़ा कर्जा लेकर आलीशान टेंट मंगवाया है। रानो और टुन्नू अपने बच्चों गुड़िया और कुकू को साथ लेकर नीम के पत्तों को एक दूसरे में बुनकर एक मोटा कवच तैयार करते हैं। मम्मा, ये पत्ते बहुत कड़वे हैं, मेरी चोंच कड़वी हो गई। बेटा, जो चीज शुरू में कड़वी लगती है वही अंत में सुख देती है। ये नीम का घर तुम्हें हर बीमारी और हर तूफान से बचाएगा। शाबाश रानो, तूने बिल्कुल सही किया। नीम की लकड़ी और इसके पत्ते कभी साथ नहीं छोड़ते। कालू और गोरी ने जो दिखावा किया था उसकी कीमत चुकाने का वक्त आ गया। वसूली मास्टर चील उनके घर पहुंचता है। ओ कालू, हफ्ता निकाल। तूने जो वो चमकदार प्लास्टिक का घर बनाने के लिए पैसे लिए थे, उसका ब्याज कहाँ है? मालिक, अभी तो बारिश शुरू भी नहीं हुई, थोड़ा वक्त दे दो। वक्त नहीं, मुझे पैसे चाहिए, वरना ये तुम्हारा चमकदार घर मैं अभी नोच डालूंगा।
रानो बहन सही कह रही थी, दिखावे के चक्कर में हम तो कर्जदार बन गए। अचानक आसमान काला पड़ जाता है। ऐसी बारिश शुरू होती है जैसी जंगल ने बरसों से नहीं देखी थी। बिजली कड़क रही थी और तेज हवाएं चल रही थी। ओए माँ, भागो रे, ये बारिश नहीं, ये तो समंदर गिर रहा है। सबकी छतें उड़ रही हैं। टुन्नू जी, जल्दी बच्चों को अंदर लीजिए। कालू और गोरी का वो चमकदार प्लास्टिक का घर तेज हवा में गुब्बारे की तरह उड़ जाता है। उनका सारा सामान भीग जाता है और वे बेघर हो जाते हैं। गोरी, पकड़ो इसे। अरे, हमारी छत उड़ गई। बचाओ, हम भीग रहे हैं। हमारी वो महंगी डोल भी कीचड़ में गिर गई। दूसरी तरफ रानो का नीम के पत्तों वाला घर टस से मस नहीं होता। नीम के पत्तों की करवाहट की वजह से पानी फिसलकर नीचे गिर रहा है और घर के अंदर एकदम सूखा और गर्म माहौल है। मामा, बाहर इतनी आवाज हो रही है पर हमें तो एक बूंद भी नहीं छुई। और मामा, नीम की वजह से यहाँ एक भी मच्छर या कीड़ा नहीं आ रहा। टुन्नू जी, देखो कालू भाई और गोरी बहन पेड़ की डाल पर भीग रहे हैं। हमें उनकी मदद करनी चाहिए। रानो और टुन्नू बाहर निकलते हैं और कांपते हुए कालू गोरी को अपने नीम के घर में बुलाते हैं। कालू भाई, गोरी बहन, अंदर आ जाइए। यहाँ जगह कम है पर हम सब सुरक्षित रहेंगे। रानो, हमने तुम्हारा मजाक उड़ाया था पर आज तुम्हारे इसी कड़वे नीम के घर ने हमें नई जिंदगी दी है। मुझे माफ कर दो टुन्नू भाई, दिखावा मिट्टी में मिल गया, पर तुम्हारी मेहनत और नीम के पत्तों ने आज हमें बचा लिया। सुबह बारिश रुकती है, सूरज निकलता है। उल्लू बाबा रानो के घर के पास आते हैं। देखा बच्चों, चमक दमक सिर्फ आंखों को भाती है, पर नीम जैसी कड़वी मेहनत ही असली सुरक्षा देती है। रानो ने दिखावे पर नहीं, टिकाऊपन पर भरोसा किया। एकदम सही बात बाबा, अब से हम भी नीम के पत्ते वाला इंजीनियर बनेगा। बाबा, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। हम सब तो गोरी कौवी की बातों में आकर दिखावे के पीछे भाग रहे थे। हमारा रंगीन घर तो पहले ही हवा में उड़ गया और रात भर हम अपने बच्चों के साथ भीगते रहे। और तो और, कल रात वो काला नाग, हम सब तो डर के मारे कांप रहे थे। मुझे माफ कर दो रानो, मेरा वो महंगा कर्ज वाला घर मिट्टी में मिल गया। असली अमीरी तो तुम्हारे पास है जो सुकून और सुरक्षा दे सके। बच्चों, करवा नीम बीमारी भी भगाता है और दुश्मन भी। बाबा, अब हम चाहते हैं कि इस पूरे नीम के पेड़ पर हम मिलकर ऐसे ही मजबूत घर बनाएं, ताकि भविष्य में किसी को बेघर ना होना पड़े। बहुत खूब टुन्नू, जहाँ एकता और ज्ञान का संगम होता है वहाँ खुशहाली अपने आप आ जाती है। रानो चिड़िया, तुम्हारी वजह से आज ये जंगल नीम का सुरक्षित जंगल कहलाएगा। बारिश के बाद पूरा जंगल मिलकर रानो की मदद से अपने अपने घर नीम के पत्तों और मजबूत टहनियों से बनाना शुरू करता है। याद रखना, असली अमीरी चीजों में नहीं बल्कि सही सोच और परिवार की सुरक्षा में है। रानो चिड़िया और उसका नीम का घर अमर रहे। भारी बारिश के कारण जमीन के सारे बिलों में पानी भर गया है। रात के अंधेरे में काला नाग सुरक्षित जगह की तलाश में रानो के नीम वाले पेड़ पर चढ़ने लगता है। उसकी नजर रानो के घर के अंदर बैठे बच्चों पर थी। इतनी ठंड और बारिश, आज तो रानो के घर में गर्माहट भी मिलेगी और ताजा शिकार भी। मेरा रास्ता रोकने वाला कोई नहीं है। नाग धीरे धीरे रानो के घर के दरवाजे की तरफ रेंगता है। रानो और टुन्नू अंदर सो रहे हैं, पर तभी बच्चों की नींद खुल जाती है। मामा, देखो, दरवाजे पर काला नाग। पापा, बचाओ, वो अंदर आ रहा है। काला नाग जैसे ही दरवाजे पर लगी नीम की ताज़ा टहनियों को छूता है, वो अचानक पीछे हट जाता है। उफ, ये कैसी कड़वी और अजीब सी गंध है। मेरे शरीर में तो जलन होने लगी। ये नीम के पत्तों की कड़वाहट तो जहर से भी ज्यादा तेज है। काला नाग, तुम अंदर नहीं आ सकते। मैंने इस घर की बुनाई में नीम की ताज़ा टहनियों के साथ साथ कड़वे बीजों का लेप भी लगाया है।
तुम जैसे जहरीले जीवों के लिए ये घर एक अभेद्य किला है। मेरी आंखों और खाल में आग लग रही है। मैं यहाँ एक पल भी नहीं रुक सकता। नीम ने तो मेरा दम ही घोंट दिया। काला नाग डरकर और दर्द के मारे पेड़ से नीचे गिर जाता है और कीचड़ में रेंगता हुआ दूर भाग जाता है। ओए माँ, नागराज का तो कड़वा हाल हो गया। रानो दीदी, तुम्हारा नीम का घर तो स्नेक प्रूफ भी निकला। देखा बच्चों, मैंने कहा था ना, नीम सिर्फ बीमारी ही नहीं, दुश्मनों को भी कोसों दूर रखता है। सुबह हो चुकी थी, बारिश थम गई थी। पूरा जंगल रानो के घर के बाहर खड़ा था। रानो, कल रात अगर ये नीम का घर ना होता तो वो नाग किसी न किसी को अपना शिकार बना लेता। तुम्हारी सूझबूझ ने पूरे मोहल्ले को बचा लिया। एकता और सही चुनाव ही हमारी सबसे बड़ी शक्ति है। हरे भरे जंगल में एक बहुत गरीब चिड़िया रहती थी, टुनटुनी। उसकी जिंदगी हमेशा संघर्षों से भरी रहती। कभी खाने की दिक्कत, कभी घर की चिंता, कभी बच्चों की बीमारी, कभी बरसात का डर। हे भगवान, मेरी किस्मत इतनी खराब क्यों है? हर दिन किसी न किसी मुसीबत में फंस जाती हूँ। बरसात आती है तो मेरा टूटा फूटा घोंसला टपकने लगता है। धूप आती है तो गर्मी से बच्चे तड़पते हैं। काश मेरे पास भी कोई पक्का घर होता। माँ, हम इतनी बार दूसरों के घर में शरण लेने जाते हैं, सब हमें दुत्कार देते हैं। क्या हमारा कभी अपना घर नहीं होगा? बेटी, मैं कोशिश करती हूँ, लेकिन मेरी मेहनत से इतना नहीं मिलता कि लकड़ी या पत्तों का अच्छा घर बना सकूं। उसी समय अमीर और घमंडी कालू कौवा और उसकी टोली वहाँ से गुजरी। अरे देखो देखो, ये वही गरीब टुनटुनी है जिसकी छत हर बार बरसात में गिर जाती है। बेचारे बच्चों को देखो, भीगे कपड़े, गंदे पंख। क्यों ना हो, जब मेहनत ही आधी अधूरी हो, गरीबों का यही हाल होता है। कालू, गोरी, मजाक उड़ाना आसान है, पर तुम नहीं जानते गरीबी क्या होती है। एक दिन भगवान मेरी भी सुनेंगे। एक दिन भूखी प्यासी टुनटुनी जंगल में भोजन ढूंढ रही थी। अचानक उसे सूखे पत्तों के ढेर के नीचे कुछ चमकता हुआ दिखा। यह क्या है? दिख तो किसी पुराने बर्तन जैसा रहा है, पर कितनी चमक है। उसने पास जाकर देखा, एक पुराना पीतल का चिराग। वाह, कितना सुंदर है। अगर इसे बेच पाऊं तो बच्चों के लिए दाना पानी आ जाएगा। कौन है जिसने मुझे सदियों की नींद से जगाया? हाँ, मैं एक गरीब चिड़िया हूँ। मेरा कोई बुरा इरादा नहीं था, मैं तो बस इसे साफ कर रही थी। मत डर नन्ही चिड़िया, जिसने मेरा लैंप रगड़ा, मैं उसका सेवक हूँ। बोल, क्या चाहती है? तुम मेरे सेवक? लेकिन मैं तो सिर्फ एक गरीब चिड़िया हूँ। मेरे पास चाहने को कुछ भी नहीं, सिवाय एक अच्छे घर के। तो बस तेरा पहला हुक्म यही है, देख। जिन ने हाथ घुमाया, आसमान में बिजली सी चमकी। पलक झपकते ही टुनटुनी के पुराने घोंसले की जगह एक जादुई चिराग घर खड़ा हो गया। वो घर सोने चांदी की रोशनी में चमक रहा था। उसकी दीवारें कांच जैसी पारदर्शी, छत में रंगीन रोशनी और दरवाजा खुद चिराग के आकार का। हे भगवान, ये सपना तो नहीं है? माँ देखो, हमारा घर। अब हमें कोई बेघर नहीं कहेगा। ये घर सिर्फ तेरा है और ये तब तक रहेगा जब तक तू दूसरों का भला करती रहेगी। याद रखना, इस घर का जादू नेक दिल से चलता है। अगली सुबह सारे पक्षी उस घर को देखने आए। ये कैसे संभव है? कल तक टूटा घोंसला था, आज महल बन गया। जरूर इसने चोरी की होगी। इतनी अवेरी अचानक कैसे आ सकती है? नहीं, टुनटुनी ने कोई गलत काम नहीं किया। ये भगवान का वरदान है। हम सबको उसकी खुशी में शामिल होना चाहिए। घर मिलने के बाद भी टुनटुनी ने घमंड नहीं किया। दोस्तों, ये घर सिर्फ मेरा नहीं है, ये जंगल के हर गरीब पंछी का है।
जब भी किसी को बारिश या धूप से बचना हो, मेरा दरवाजा हमेशा खुला रहेगा। सच कहती हो टुनटुनी, क्या हम भी यहाँ रह सकते हैं बरसात में? हाँ बहन, ये घर सबका है। मैं जानती हूँ बेघर होने का दर्द क्या होता है। लेकिन कालू कौवा शांत कहाँ रहने वाला था। मुझे ये घर चाहिए। अगर टुनटुनी के पास ये रहेगा तो जंगल में हमारी इज्जत घट जाएगी। लेकिन ये तो जादुई घर है, कैसे मिलेगा? कहते हैं ये घर जिन्न से मिला है। अगर हम किसी तरह वो लैंप चुरा ले तो जिन्न हमारा हो जाएगा। रात में कालू और उसकी टोली चुपके से घर में घुसे। देखो, वहाँ कोने में लैंप रखा है। चलो जल्दी से उठा लो। जैसे ही उसने चिराग को हाथ लगाया, अचानक घर तापने लगा। दुष्ट कौवे, तू क्यों मेरे मालिक का हक छीनने आया है? नहीं, मैं तो बस देखने आया था। तेरी सजा है। तू कभी सुख शांति से नहीं रहेगा जब तक दूसरों की चीजें हड़पने की लालच छोड़ नहीं देता। अगले दिन सारे पक्षी इकट्ठा हुए। देख कालू, अमीरी से खुशी नहीं मिलती, असली खुशी बांटने में है।